जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको अखंड ज्योत के बारे में बताने वाला हूँ कि अखंड ज्योत किस तरह से जलाई जाती है और क्या तरीका होता है, क्या उसके नियम होते हैं और किसको जलानी चाहिए और किसको नहीं जलानी चाहिए, किसको ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि मैंने बालाजी से आने के बाद अखंड ज्योत जलाई थी, ठीक है, मैंने वो किया था, इसलिए मैं उसी के बारे में बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले जो संकट वाले लोग हैं और जिनको बहुत बहुत बड़ी परेशानियां हैं, बहुत बहुत बड़ी परेशानियां, बड़ी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं जो लोग, ये उनके लिए है। देखो, पहले तो क्या होता है, अखंड ज्योत इस तरीके जैसे जैसे माता रानी के नवरात्रों में जलाते हैं ना, माता रानी की कुछ लोगों के घर में जलती होगी तो उनको पता होगा, वैसे ही हनुमान जी की भी जलती है। उसमें क्या होता है, मैंने क्या किया था मैं वो बताता हूँ, उस तरह से ही आपको करना है और वही तरीका मुझे लगता है कि सही होता है। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी गया था मैं। जब मैं मेहंदीपुर बालाजी गया गया हुआ तो मैं कई बार हूँ, लेकिन इस बार जब से मैं हनुमान जी की 2 साल से पूजा की है, उस जब से लेके अब मैं पहली बार जब गया, ये लॉकडाउन ही था, 2 साल तो समझ लॉकडाउन में गुजर गया। तो जब मैं गया, तो जब लाइन में लगा दर्शन के लिए, मैं पहली बात तो कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि आपको लाइन में दर्शन कराए थे, नंबर इधर से घुसा देंगे, इधर से घुसा देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं सबसे पीछे से लगा लाइन से, सबसे पीछे से लग के आया और हाथ में मैं अपनी माला ले गया था, जो आप देखते होंगे मेरी वीडियो में, लाइव वीडियो में देखते होंगे, वो माला मैं ले गया साथ में। और मैं ओम राम रामाय नमः ओम, ओम राम रामाय नमः ओम, ओम राम रामाय नमः ओम, इस माला का जाप करता रहा। करीब जब मोरे को टोटल 2.5 से 3 घंटे में दर्शन हुए थे पूरे। लेकिन मैं माला का जाप करता, लाइन में लगा 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 51 माला का जाप करते, मैंने 51 ओम राम रामाय नमः ओम की मंत्र की माला मैंने 51 माला जाप कर दिया। करते 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 जो भी मैं मंत्र जाप करता हूँ, वो मंत्र की भी माला मैंने पूरी की। फिर हम दर्शन किए, बालाजी के दर्शन किए, जो भी मेरी विनती थी मैंने वो मांगी, वो करके मैं आया। मैंने सुना था कि 41 दिन का परहेज होता है, 21 दिन का परहेज होता है, 11 दिन का परहेज होता है, 41 दिन का सबसे कठोर होता है। तो मैंने कहा कि बाबा की भक्ति करनी है तो अच्छे लेवल से करनी है, बहुत प्यार से करनी है, तो 41 दिन का ही हम अखंड ज्योत जलाएंगे, 41 दिन का ही परहेज करेंगे। तो मैं घर पे आया, दर्शन करने के बाद नहाया धोया, ठीक है, बस में गए थे, बस में आए थे, जो जैसे जब बस जाती है ना मेहंदीपुर बालाजी के लिए, जो लोग ले जाते हैं, मंडली टाइप के लोग ले जाते हैं, उस तरह से गया था मैं। तो वहाँ से आने के बाद सुबह 4 बजे पहुँचे थे, नहा धो के हनुमान जी को बिठाया, हनुमान जी की मूर्ति भी लाया था मैं, मतलब फ़ोटो लाया था जिसमें बालाजी महाराज की सारी फ़ोटो हैं। और वो 11 पे भोग दिया मेहंदीपुर बालाजी को और श्री राम जी को और बालाजी सरकार सबको। वो इसमें फ़ोटो में कौन कौन होते हैं, देखो, एक तो श्री राम प्रभु जी होते हैं, लक्ष्मण भैया होते हैं, सीता माता होती हैं और बालाजी महाराज होते हैं, मतलब हनुमान जी का छोटा रूप, ठीक है। और प्रेतराज सरकार होते हैं, दीवान सरकार होते हैं, भैरव बाबा होते हैं और समाधि वाले बाबा होते हैं। सबके नाम का भोग दिया मैंने। बालाजी सरकार के नाम का 5 लौंग के जोड़े मैंने हनुमान जी महाराज के चढ़ाए, ठीक है। श्री राम जी के, लक्ष्मण जी की, सीता माता के भोग के जोड़े चढ़ाए, मिश्री का भोग दिया, 11 पे जोत जलाई उनकी और मंत्र का जाप किया, ओम राम रामाय नमः ओम। फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण भी पढ़ा, हनुमान अष्टक भी पढ़ा और फिर मैंने साथ में मिश्री का भोग लगाया। और फिर उसका पूजा पाठ पूरा तरीके से करने के बाद, घी भी चढ़ाने के बाद, फिर मैंने मंत्र का जाप किया, जो मैं करता हूँ, ठीक है। वो करने के बाद फिर पूजा समापन होने के बाद बाबा की मैंने उसी समय, पूजा करते समय अखंड ज्योत जला दी थी, तिल की जलाई मैंने अखंड ज्योत कि बाबा 41 दिन तक तुम्हारी ज्योत जलाऊंगा मैं। और वो ज्योत मैंने अपने मंदिर के कोने के साइड में रख दी, क्योंकि वहाँ पर उसको परमानेंट जलना था। और जब जब भी मेरा मंगलवार शनिवार का व्रत होता है तो ज्योत को नीचे उतार लेता हूँ, बालाजी के साथ में बिठा देता हूँ, अपने हनुमान जी को नीचे बिठाता हूँ, फिर उनकी 11 पे भोग दे के पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, जो भी जिस तरह से मैंने वीडियोज़ में बताया उस तरह से ये मैंने किया। और साथ में मैंने क्या किया, लहसुन प्याज अंडा मांस मछली ये तो मैं कर ही रहा था, यूज करता ही नहीं मैं। ब्रह्मचर्य का भी मैंने 41 दिन का पालन किया और मैंने 41 दिन के लिए बेड भी छोड़ दिया, अपना जो बिस्तर है ना, बिस्तर पर बैठना, लेटना, सोना सब छोड़ दिया। मैं धरती पर सोता था, मैं धरती पर बिछा के बिस्तर उस पर सोता था। किसी घर में भी गया, अगर मान लीजिए मैं जैसे इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लैपटॉप इंजीनियर, किसी घर में भी गया कोई प्रॉब्लम ट्रबल शूट करने के लिए, तो वहाँ पर भी मैं बिस्तर पे नहीं बैठा, कुर्सी पे बैठा, या फिर घर पे तो धरती बैठा, बाहर तो खैर धरती पे नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से मैंने 41 दिन का परहेज किए, ठीक है। इस तरह ही आपको भी करने हैं 11 दिन के,
या 21 दिन के या 41 दिन के। इस तरह से बाबा की अखंड जोत जलानी, और सुबह शाम जब पूजा करेंगे तभी के तभी आप देख लेंगे जोत में कोई फूल आ जाता है, वो फूल हटा देंगे। फूल चिमटी होती नहीं, चिमटी वो रखेंगे, चिमटी से उसको फूल को हटाएंगे। और हटाने का तरीका क्या है, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने ज्योति को छेड़ना शुरू कर दिया, नहीं, उस ज्योति से पहले एक अलग दीपक जला लेंगे, ठीक है, छोटा सा दीपक जला लेंगे अलग, उसी माचिस की तिल्ली से, उसी लौ से उस ज्योति को जला करके अपने दीपक दूसरा जला लिया। फिर उस वाली जो अखंड ज्योत है उसका फूल हटा के उसको जो बत्ती है उसको ऊपर उठा लेंगे और तेल बढ़ा देंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर ज्योत का ऊपर जो जाली होती है वो रख देंगे। उसके बाद वो जो जलती रहनी चाहिए, छोटी वाली भी जलती रहनी चाहिए। मतलब जब जब भी आपको ज्योति ठीक करनी है तो वो ऐसा नहीं है कि आप उसे ठीक करें। क्यों बता रहा हूँ कि मान लीजिए उसे ठीक कर देते हैं, वो बुझ गई तो बुझनी नहीं चाहिए ना, इसलिए जब भी उसे ठीक करें तो उससे तिल्ली से एक दूसरी ज्योति जला लें और फिर उसे ठीक करें। बुझ भी जाएगी तो दोबारा उसी ज्योति से आपको तो माचिस की तिल्ली से उसी ज्योति जो दूसरी जला रखी है आपने उसी से उसको दोबारा से जला दें, ताकि वो ज्योति तुम्हारी जलती रहे, ज्योत तुम्हारी बुझनी नहीं चाहिए। इस तरह से अखंड ज्योत मैंने जलाई थी। व्रत तो मैं रखता ही हूँ, चोला भी चढ़ाता ही हूँ, आपको जिस तरह से पता है। तो बाबा की बहुत कृपा हुई, कुछ अर्जी लेके गया था मैं, वो अर्जी लिख करके अपने हाथ से लेके गया था मैं, ठीक है, वो अर्जी मैं लिख करके लेके गया था अपने हाथ से, मैंने वहाँ पर चढ़ाई थी। बाबा की विनती करी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। राम जी के मंदिर भी गया, समाधि वाले बाबा पे भी गया, वहाँ पे भी माथा टेका, चक्कर लगाया, परिक्रमा लगाई, फिर वहाँ से हम आए। तो ये मेरा तरीका अखंड ज्योत जलाने का था। अखंड ज्योत जलाते इसलिए हैं ताकि बाबा का वास हो जाता है वहाँ पर, घर में ज्योत के आसपास बाबा का वास हो जाता है। बाबा देखते रहते हैं, हाँ मेरा बच्चा मेरे सारे परहेज कर रहा है, धरती पर सो रहा है, अखंड ज्योत जला रहा है, व्रत भी रख रहा है, पूजा भोग भी दे रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है मेरे। तो बाबा तुम्हारी बात का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? तुम्हारी विनती का ध्यान नहीं रखेंगे? तुम्हारी विनती का ध्यान रखते हैं वो, और वो रखा उन्होंने। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इससे अगली वीडियो में अनुभव बताऊँगा कि उस 41 दिन में मेरे को अनुभव क्या हुआ। 41 दिन में मैंने ये परहेज किए अपने अखंड ज्योत के, और ये अभी करीब 1 महीने पहले की, 20 दिन पहले की बात है। उस 41 दिन में मैंने क्या किया, जो मैंने आपको मंत्र बताया ना, ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू, मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा जय श्री राम। ये मंत्र का मैंने जाप किया जितना मेरे को हुआ, 5 माला 5 माला 5 माला करता ही गया, मैं करता ही गया और राम जी का नाम लेता गया। रोज 41 दिन तक मैंने 5 माला किए, ठीक है, हाँ 5 माला सुबह, फिर मैं करता ही गया उस माला जितनी भी मेरे पे हुई मैं उतनी करता गया। 3 टाइम भी पूजा की मैंने, सुबह दोपहर शाम को भी 3 टाइम बाबा की भक्ति ही करता गया। सुबह मतलब ऑफिस जाने से पहले, शाम को ऑफिस जाने से बाद, और रात को सोने से पहले। मोबाइल में ज़्यादा नहीं घुसता मैं, व्हाट्सअप फेसबुक और ये इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं लगता मैं देखता ही नहीं इनको, ये फालतू की चीज़ लगती है मुझे। बाबा की भक्ति में बहुत प्यार मिलता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। जितना आप लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप में आता है ना फालतू की चीज़ें देख कर, आप सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग करते होंगे, तो उतना ही मुझे बाबा की भक्ति में मज़ा आता है। 3 टाइम पूजा अभी भी मैं फिलहाल अभी भी मेरी 3 टाइम पूजा चल रही है। तो मैंने इतने मंत्र जाप किए बाबा के, भक्ति की, और बाबा ने मेरे को किस तरीके से अनुभव कराया वो अनुभव की वीडियो मैं अगली डालूँ। अभी तो फिलहाल मैं अखंड ज्योत के बारे में बता रहा हूँ। तो अखंड ज्योत जलाएंगे इस तरीके से, 41 दिन तक तिल के जलाएंगे। तिल के तेल की शीशियों को ला करके रख लेंगे पहले से घर में, और सुबह शाम तेल बढ़ा देंगे, और उसकी जाली भी रख लेंगे। और जाली आती है अखंड ज्योत बड़ी सी होती है, उसकी जाली भी आती है, आपने देखी होगी मेरी जलती हुई वीडियोज़ में। वो जाली भी रखेंगे, उससे क्या होता है, पंखा भी अगर चलेगा ना तो वो बुझेगी नहीं। तो या फिर उसे कोने में रखें, किसी मंदिर के किसी कोने में ऐसी जगह रखें जहाँ हवा ना जाए, तेज़ हवा ना जाए, ठीक है ना। और उस अखंड ज्योत में इतनी शक्ति हो जाती है 40 दिन 41 दिन के अंदर, कि उस पर हाथ रख के माथे पे हाथ लगाएंगे ना, सिर का दर्द भाग जाएगा आपका। और जिस चीज़ के लिए आपने वो अखंड ज्योत जलाई है वो तो पूरी होगी ही होगी, 41 दिन के अंदर पूरी होगी, या फिर उसको आपको आशीर्वाद मिलेगा। वो अगर समय लगने वाली चीज़ तो समय से पूरी हो जाएगी, वो टाइम से वो काम आपका बनेगा ही बनेगा। इसलिए मैंने ज़्यादातर जोर देता हूँ, बालाजी की भक्ति करो, राम जी का नाम लो, या बड़ी प्रॉब्लम है तो अखंड ज्योत जला दो। और बालाजी से आने के बाद सबको जलानी चाहिए। नहीं कुछ लोग कर सकते, अखंड नहीं जला सकते हैं तो 11 दिन की जलाएं, 21 दिन की जलाएं। वो भी नहीं कर सकते, किसी पे पैसे की तंगी है, कुछ लोग होते हैं बेचारे, तो वो 5 दिन की जला सकते हैं कम से कम। जो 5 दिन की भी जला सकते हैं वो 3 दिन की जला सकते हैं, 3 दिन परहेज कर सकते हैं। 3 दिन भी नहीं कर सकते तो भैया फिर जय श्री राम, ठीक है, फिर जो नॉर्मली पूजा करते रहो। तो ये बालाजी से आने के बाद का जो है परहेज था और अखंड ज्योत जलाने का था। जिसके पे संकट होता है वो संकट भी भागेगा, उसका गारंटी है मेरी। अखंड ज्योत जलाओ 41 दिन की, और बालाजी होकर के आओ, और वहाँ पे विनती करके आओ। अखंड ज्योत जलाओ 41 दिन की, संकट वाले आदमी को नीचे लेटाओ, और सब कुछ उससे जो पूजा पाठ करोगे मंगलवार और शनिवार को, जो 11 पे भोग दो बजरंग बली को, उसके ऊपर से लौंग उतार के रखो,
इसका भी विधि होती है, वो बता दूंगा मैं आपको, वीडियो बनाऊंगा। तो अखंड ज्योत जलाने का तरीका ये होता है, ठीक है। और इसमें आपको कोई चीज़ पूछनी हो ना अखंड ज्योत जलाने के लिए के वजह से तो मुझसे पूछ सकते हैं। बालाजी से आने के बाद ही जलानी चाहिए, मैंने ऐसे ही जलाई थी। और अगर आप बालाजी नहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, और फिर भी आपको बाबा की भक्ति की वजह से जलानी है अखंड ज्योत, तो मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में 11 दिन के लिए कर सकते हैं, फिर 21 दिन के लिए या 41 दिन के लिए। बाबा तुम्हारे पास जरूर आएंगे, गारंटी है मेरी। और वो मंत्र जाप करना जो मैंने बताया था, हनुमान ब्रह्मास्त्र वाला। बाबा इतने सरल रूप से आएंगे, इतने सरल रूप से आएंगे, इतने सौम्य रूप से आएंगे, आपकी जो परेशानी है ना वो सॉल्व जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। गारंटी है हनुमान जी महाराज की, क्योंकि देखो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा भक्त हूँ। गारंटी तो मैं हनुमान जी के ऊपर ही ले सकता हूँ ना, और वो भी सारे काम आपके ही बनाएंगे। तो अखंड ज्योत का मेन मोटिव ये होता है। और एक मैं अपना अनुभव भी आपको शेयर करूंगा अखंड ज्योत का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से लोग अखंड ज्योत जलानी सीख जाएं, उन्हें मालूम चल जाए किस तरह से जलती है। अखंड ज्योत का जो धागा होता है, ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अखंड ज्योत का जो धागा होता है ना, कलावे का होता है, वो अगर संकट वाला आदमी है तो संकट है, मंदिरपुर से आए हो, उसे संकट है, ठीक है, तो उसको से हिसाब से बनाया जाता है। वो कुछ संकट वालों के लिए खैर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें तो खैर वो सिर्फ ज्योत का मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वो फिर अभी इसी में बता दूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो लंबी वीडियो फिर लोग देखना पसंद करते नहीं, ठीक है। तो अखंड ज्योत चलाने का तरीका ये होता है, 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन ये जलती हैं। और परहेज ये होते हैं, परहेज ये तो करने ही होते हैं। उन दिनों तो करोगे जितने दिनों घर में ज्योत जल रही है, हर तरह का परहेज होगा, हर तरह का, ठीक है। उसमें ये नहीं कि मैं ये वाला करूँ या ये वाला करना करूँ, वो तो करना ही करना है उतने दिन। बाबा की ज्योत का ध्यान रखना, जैसे जैसे कि बालाजी महाराज को घर में बिठा रखा है तुमने इतने दिन, समझ लो उसका मतलब ये है अखंड ज्योत का मतलब, समझ रहे हो। तो उतना ध्यान आपको रखना है। जो भी खाओगे वो सब चीज़ का भोग लगाना है उनको, खाना, दूध पी लो, चाय पी लो, सबका भोग लगाओ आप बालाजी को, और देखना बालाजी तुम्हारे पे कितनी जल्दी प्रसन्न होंगे, गारंटी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।